भावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह से लड़कियों की वीडियो बनाई गई। अब हाईवे पुलिस में जॉब करने वाली एक खातून के साथ नाजायज़ कौन सी वीडियो इनकी बेटी की बनाई, उस शख्स ने चश्मदीद जो प्रिंसिपल की बेगम थी फ़ायदा उठाकर इसके साथ जो कुछ किया आज ये अपनी ज़बानी बताएंगे। कि तुम्हारे बच्चे कोई बीमार है, कभी पेट में दर्द होती है, आके मेरी बात सुन, जो इस तरह बुलाता था। आपने कहा नहीं कि दोस्त के घर पे नहीं आपके ऑफिस में मुलाकात हो। मैंने ये जाने लगी, इसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी बेटी की नजीबा वीडियो है। आपने वो वीडियो अपनी आंखों से देखी? कोई वो फिर ये आपकी वीडियो बनाता था साथ भाई ने और इसके बाप ने अदालत के अंदर कि आपकी बड़ी अदालत में, लाहौर में, हाई कोर्ट में आईजी साहब ये नीचे वाला अमला काम बिल्कुल नहीं कर रहा, ये पैसे लेके बिक जाता है, इसको गिरफ्तारी की ऑर्डर करे इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। स्कूल के जो अस्ताज़ा होते हैं वो रूहानी बाप होते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं, कोई भी टीचर होगा तो वो बच्चों का रूहानी बाप होता है। टीचर पेरेंट्स मीटिंग्स भी होती हैं, उसमें बच्चों की माएँ आती हैं, प्रिंसिपल के साथ मिलती हैं, बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में भी पूछती हैं। एक अनोखा वाक़या हुआ है, बल्कि इसको अजीबो-गरीब ही कहेंगे कि पंजाब हाईवे पुलिस में जॉब करने वाली एक खातून के साथ नाजायज़ बंधन बांधकर उसको 18 माह तक रखा गया स्कूल के प्रिंसिपल ने, और उसको झूठी शादी का झांसा देकर 18 माह उसके साथ रहा। और जब उसने कहा अपना हक मांगा तो कह रहा कि आप मेरी बेगम नहीं। इनके साथ क्या हुआ, कौन सी वीडियो इनकी बेटी की बनाई उस शख्स ने, पहले इनकी शादी हुई थी, उनसे शोहर को क्या हुआ, ये उसके झांसे में कैसे आई, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तस्वीरें उनकी साथ साथ चल रही होंगी, आप देखें उस प्रिंसिपल को। और अगर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फौरी तौर पे अपने बच्चों को स्कूल से ले जाएं, क्योंकि चश्मदीद जो प्रिंसिपल की बेगम थी, जो कि एक रिश्ता था कि ये मेरी वाइफ है, उस रिश्ते का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इसके साथ जो कुछ किया आज ये अपनी ज़बानी बताएंगी। पंजाब हाईवे पुलिस में होती हैं, गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं, इनके साथ इस तरह कैसे हो गया, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताया कि आप पंजाब में ये हाईवे पुलिस के अंदर हैं और आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, कितने बच्चे हैं, पहली शादी कब हुई, वो शोहर किधर है? पहली शादी मेरी 2014 में हुई थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। क्या हुआ था? उनका रोड एक्सीडेंट हुआ अच्छा। था। उनमें से मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है एक बेटी है, एक बेटा है मेरा। जी। ठीक है, मेरे दोनों बच्चे इधर लाहौर अल फरूक स्कूल सिस्टम डोगर चौक अमीन पार्क में जो वाक़या है वहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया। वहाँ का प्रिंसिपल है डोगर सफदर अब्बास डोगर, वल्द अकरम डोगर, ये प्रिंसिपल है उनका। वहाँ पे मैंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। आप पहले से इनको जानती थी? नहीं, मैं पहले से नहीं जानती थी। जब मैंने बच्चों को दाखिल करवाया तो उसके बाद मैं अकेली 1 महीना हो गया था, अकेली लेके आना छोड़ के आना। ठीक है, इसने मुझसे पूछा कि तुम अकेली आती हो, तुम्हारे मियाँ किधर? मैंने इसको कहा कि मेरे मियाँ की तो डेथ हो गई है, वो फोत हो गए, 2017 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो इसने बार बार फिर मुझे कॉलें करनी शुरू कर दी, कभी मैसेजेस करने शुरू कर दिए, कभी कॉलें करनी शुरू कर दी इसने। उसके बाद मैंने इसे कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक है। इसने फिर कहा कि तुम्हारे बच्चों को मसला है, कि तुम्हारे बच्चे कोई बीमार है, कभी पेट में दर्द होती है, आके मेरी बात सुन, जो इस तरह बुलाता था। कभी कभी मैं जाती थी, लेकिन ये मेरे यही कहता था मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। मैंने इसे मेरी यही जवाब होता था, नहीं नहीं नहीं। ये जो प्रिंसिपल है स्कूल के? प्रिंसिपल सफदर अब्बास डोगर। अच्छा। यही जवाब होता था मेरा उनसे। ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद इसने कहा कि मेरी बात सुनो, आके तुम्हारे बच्चों का मसला है तो काशिफ के घर में आओ। काशिफ इसका दोस्त है सफदर अब्बास डोगर का। ठीक है। आपने कहा नहीं कि दोस्त के घर पे नहीं आपके ऑफिस में मुलाकात होगी? तब अकेडमी टाइम खत्म हो गया था, कहने लगा तुम्हारे बच्चों का मसला है तो थोड़ा सी ना मेरी बात सुन जाओ आके। अच्छा। मैं गई हूँ उनके घर में, ये 2-3 अपने दोस्त लेके बैठा था, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं क्या, मैंने निकाह नहीं करना तुम्हारे साथ, मैं अपनी अम्मी अब्बू से पूछूंगी फिर बताऊंगी। नहीं, तुमने अभी निकाह करना है मेरे साथ, वरना ये करूंगा। पहले तो ये करता रहा है मेरे से, मैंने फोर्स करता रहा, मैंने इसे नहीं कहा कि मैंने नहीं करना। जब देखा ना ये जाने लगी, इसने कहा कि मेरे पास तुम्हारी बेटी की नजीबा वीडियो है, मैं वायरल कर दूंगा। और बेटी कितने साल की है आपकी? बेटी तब मेरी 8 साल की है, अब 10 साल की हुई है मेरी। अच्छा, तो कौन सी नजेबा वीडियो थी? छोटी बच्ची को तो इन चीज़ों का भी पता नहीं होता उसी स्कूल में, जबकि वो पढ़ भी रही है।
ये मैडम इसके स्कूल के किसी बच्चे से जाके पूछे ना, ये बड़ा तशद्दुद करता है बच्चों पर। अच्छा, यहाँ तक कि इतना मारता है, हड्डी तक तोड़ देता है, ये बच्चों की नोजी से खून निकल आता है। पेरेंट्स कुछ नहीं कहते? पेरेंट्स के पता नहीं कुछ कहते हैं कि नहीं, लेकिन बार जो जिसको लगता है ना अपने बच्चे यहाँ से स्कूल से छुड़वा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसने मेरे बच्चों के भी बड़ा तशद्दुद किया। जब मैं इससे राब्ता नहीं करती थी तशद्दुद करता था, मारता था। मैंने अपने बच्चों को स्कूल छुड़वा लिया। ठीक है। जब जब इसने कहा कि नजीबा वीडियो है, मैंने साइन कर दिया, इसके पास पेपर थे। आपने वो वीडियो अपनी आंखों से देखी? इसने नहीं दिखाई मुझे। तो आपने थोड़ा सा समझदारी का वहाँ पे मुजाहरा करना था कि अगर मेरी बेटी की वीडियो है आप मुझे दिखाएं। फ़ौरन आप पुलिस के पास जाती हैं कि ये मेरे से ज़बरदस्ती निकाह करना चाहते हैं और मेरी बच्ची का इस तरह का कोई वीडियो का मामला मुझे बता रहे हैं। मैडम ये बासर लोग हैं, असला 24 घंटे इनके पास होता है, कोई बंदा वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाता इनके खिलाफ। मेरे से पहले ये टीचर के साथ एक के साथ यही सेम वाकया कर चुका है। ये डोगर चौक में टावर वाली गली में वो बच्ची रहती, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती। 15 से 16 साल की एज में उसके वो लड़की थी जिसके साथ यही काम किया उसने। अच्छा, ठीक है। आपने निकाह नामे पे साइन कर दिए, प्रॉपर कोई मौलवी वगैरह आए थे, कारी हज़रात? कोई भी नहीं आया था। अच्छा, कोई भी इस तरह का मौजूद नहीं थे। क्या कहा इसने निकाह करते वक्त? इसने ये कहा तुम मेरी अब बीवी बन गई हो, साइन हो गए हैं, मैं घर चली गई हूँ। घर जाने के बाद मैंने इससे रब्ता थोड़ा देर के लिए ख़त्म कर दिया। इसने मेरे से फ़ोन पे रब्ता करना शुरू कर दिया। इसने कहा तुम मेरी बीवी हो, मेरे हक़ में हो। इसके मैसेजेस रिकॉर्डिंग काले निकलवा सकते। इसने यही कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरे हक़ में हो, मेरे निकाह में हो। अच्छा, मैंने कहा कि चलो इसने जो रिश्ता बनाया अल्लाह की तरफ से इसने सही बनाया होगा, मैंने मान लिया। उसके बाद इसने खुद मुझे घर लेके दिया अपने स्कूल की बैक साइड पे, किराए पे घर लेके दिया इसने। वहाँ पे मैंने रहना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद मैं अपनी अम्मी अबू से मिलने फैसलाबाद गई हुई थी बच्चों के साथ। इसको बताया बगैर वापस आ गई। एक चाबी घर की इसके पास होती थी, एक मेरे पास होती थी। ये स्कूल की टीचर को ही अपने मेरे घर में लेके बैठा हुआ था ये। अच्छा, ठीक है। जहाँ पे मैंने लड़ाई करनी शुरू कर दी इसके साथ। लड़ाई करते करते यहाँ तक लड़ाई पहुंची, मोहल्ले तक आ गई ये लड़ाई। और इसने मैंने इसे कहा तुम मुझे हाथ उठा रहे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इसने कहा कोई मेरी बीवी नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं किया, इस तरह का कोई सबूत नहीं है, ना मैंने निकाह किया है, तुम मेरे हक में नहीं हो, ना मेरी बीवी हो। बहुत मारा। मारने के बाद इसके मैंने जब भी घर छोड़ने की कोशिश की है, इसने घर भी नहीं छोड़ने दिया। जब पुलिस तक जाने की कोशिश की इसने वहाँ तक नहीं जाने दिया। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे घर छोड़ के मैंने घर शिफ्ट किया है। उसके बाद इसने इसे घर का नहीं पता था। ये मेरे पीछे दफ्तर में, फिर मैंने इससे जब राब्ता नहीं ना किया, फिर इसने फिर दोबारा मुझे इसके पास मेरे नजायज़ नजेबा वीडियो हो इसके पास मेरी। अच्छा, जो आपके साथ बनाई है मेरी, जो आप रिलेशन में इनके साथ तकरीबन कितना अरसा रही हैं? 18 महीने। तकरीबन आप 1.5 साल का अरसा इनके साथ गुजार चुकी हैं बीवी बनकर। बिल्कुल। हालांकि वो रिश्ता नहीं था, तो वो तो ज़िना के ज़िम्मे में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कोई वो फिर ये आपकी वीडियो बनाता था साथ? इसने मेरी वीडियो बनाई, मेरे पूछे बगैर इसने वीडियो बनाई। और बाद में मुझे बेडरूम की इसने मुझे बाद में दिखाई। मैंने कहा इसे डिलीट करो, इसने नहीं डिलीट की। इसने नहीं डिलीट की। अभी भी मेरे पास मैसेज मौजूद है। जब इससे कहा ना मैंने तुमसे मिलना नहीं चाहती, घर भी शिफ्ट कर लिया, इसने कहा तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की तस्वीरें भी है, नाजायज़ और नजेबा वीडियो भी है, जो मैं वायरल कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम खुद देखना चाहती हो, खुद मेरे से आके मिलो। अच्छा। मेरा जवाब यही होता था मैंने तुमसे नहीं मिलना। जब मैंने ना की, ये पीछे मेरे दफ्तर में मेरी यानी पीछा करता आया है। इसने मुझे मारने की कोशिश की है, जिस पे मैंने 15 पे कॉल की। उसके बाद थाने में एप्लीकेशन जमा करवाई है मैंने। फिर एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद थाना सब्जाजार में एप्लीकेशन जमा करवाई है। DSP SHO सब ये मिल गए थे, उनको पैसे दे दिए थे इन्होंने। और 2 महीने मैं एप्लीकेशन दे के 2 महीने जलील होती रही हूँ, किसी ने मेरी कुछ नहीं सुनी। फिर IG पंजाब तक पहुँची हूँ मैं। वहाँ तक जब मैं पहुँची हूँ, मेरी FIR दर्ज भी हुई है, ये कसूरवार साबित भी हुआ है। ठीक है। और FIR के बाद एक भी दफ़ा मुलज़म को गिरफ्तार नहीं किया गया जी। इसने मुलज़म ने फिर सेशन कोर्ट से अबूरी ज़मानत कराई, वो जो 18/7/2023 को खारिज हो गई। ठीक है। वो खारिज हुई। इसके बाद फिर भी पुलिस वालों ने वहाँ पे रेट नहीं किया, कोई रेट नहीं किया। अगर रेट करना था मुझे कहते थे 10 से 15 हज़ार रुपया हमें दो, फिर हम जाएंगे, वरना हम रेट नहीं करेंगे। ये ठीक है। इस तरह तंग करते थे पुलिस वाले, तो भी गिरफ्तार नहीं किया। फिर
20/7/2023 को इसने जमानत कराई आलिया नीलम जस्टिस की अदालत से, ठीक है, जो कल खारिज 10 अक्टूबर को हो चुकी है। इसकी खारिज DNA रिपोर्ट में ये जुर्मवार और साबित हुआ है कि इसने जुर्म किया है, ठीक है, जिसपे इनकारी था कि मैंने इसके साथ, ना ये मेरी बीवी थी और ना मेरा फिजिकल कोई रिलेशन था। ठीक है, CCPO के हर रिपोर्ट में ये लिखा था, इसने यही स्टेटमेंट दी हुई थी कि मेरा इसके साथ फिजिकली भी रिलेशन कोई नहीं था, जिसपे साबित हो गया DNA रिपोर्ट में कि इसका रिलेशन था, ये करता रहा। DNA फिर किया गया, उसमें साबित हो गया कि इसने ज़रा आपके साथ किया है। बिल्कुल जी, साबित हो गया उसके अंदर। कल जमानत जब 10 अक्टूबर को जमानत खारिज हुई है, कमरे से मैं बाहर आई हूँ, ठीक है, वहाँ पे कोई पुलिस वालों ने इसे गिरफ्तार नहीं किया, कोई पुलिस वाला था ही नहीं, सारे मिले हुए थे। सिर्फ वकीलों का एक टोला बना हुआ था, जो इसका बाप हाई कोर्ट में अकरम डोगर खुद वकील है, इसका बाप मुलजम का जो बाप है। वहाँ पे मुझे पकड़ के मारा इन्होंने, मुलजम के भाई ने और इसके बाप ने, अदालत के अंदर, अदालत के अंदर, और किसी ने नहीं छुड़वाया। मैं शोर मचाती आलिया नीलम की अदालत में गई हूँ, तो वहाँ मुझे या वहाँ पे जाके पनाह ली, वहाँ जाके सिक्योरिटी मिली है मुझे। ठीक है, वहाँ पे ये भगाने में, मुलजम को भगाने में पुलिस वालों ने, सब्जाजार वालों ने बड़ी मदद की है उनकी, भगा दिया, फरार करवा दिया, और अभी तक भी मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ। वहाँ पे आपको इसने मारा, इसके भाइयों ने मारा? इसने गाली गलौज की या मारने की कोशिश की, अगर मैं पीछे को भागने की कोशिश की है, मैंने इसके पीछे बड़े भाई औरंगजेब ने मुझे पकड़ा, उसने मारा है, और एक इसने गुंडा रखा हुआ इन्होंने, उस पे पहले भी 302 का पर्चा है सब्जादार थाने में, आबद कमियार नाम है इसका। ठीक है, इसके बाप ने और तीनों ने मुझे मेरे मिलके हाथ उठाया, क्योंकि सफदर अब्बास डोगर ने, मुलजम ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं पीछे को भागी, पीछे से उन्होंने पकड़ के मुझे मारा है अदालत के अंदर। अदालत के अंदर। माफिया, मुझे ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगी प्रिंसिपल को और सोसाइटी को, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको, जो हमारे जजेस हैं उनको? मैं जज साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ और चीफ जस्टिस साहब से भी यही हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आपकी बड़ी अदालत में, लाहौर में, हाई कोर्ट में मुझे मारा है, एक औरत पे हाथ उठाया मुलजमों ने, हालांकि मैं बेकसूर थी और मुलजमों को फुल सपोर्ट मिली थी, क्योंकि वो वकील का बेटा था। आज तक अगर वो रिहा है, बाहर घूम रहा है, दरिंदा इंसान अगर बाहर घूम रहा है, सिर्फ उसका बाप वकील है, इस वजह से घूम रहा है वो, उसको एक दफ़ा गिरफ्तार नहीं किया गया। IG साहब, ये नीचे वाला अमला काम बिल्कुल नहीं कर रहा, ये पैसे लेके बिक जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आप नोटिस लें, 10 अक्टूबर का ये वाकया है, 9:45 बजे का हाई कोर्ट के अंदर मुझ पे हाथ उठाया गया है, जब बेल खारिज हुई है मुलजम सफदर अब्बास डोगर की। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे, मेरी बच्ची को भी नुकसान है, जानी नुकसान का खतरा, अब धमकियां भी आ रही है, मारने तक आ रहे हैं। अगर मैं मर गई, मेरे बच्चों को कुछ कर दिया, तो फिर भी तो आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, पुलिस वालों के खिलाफ अब ले, ताकि हम पता चले कि आपने किसी का एहसास किया है, किसी को इंसाफ दिलाया। IG पंजाब साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, इसको फांसी दीजिए, इस इंसान को फांसी दीजिएगा, फांसी दे, इसको 376 का जुर्म किया है इसने, इसको फांसी दे, इसको गिरफ्तारी की ऑर्डर करे, इसको गिरफ्तारी की ऑर्डर करे इसके। आप रोए नहीं, इंशाल्लाह हमारे IG साहब बहुत अच्छे आए हैं। हमारे इदारे, हमारी अदालतें जो हैं, वहाँ से लोगों को इंसाफ मिलता भी है, और आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आप माफिया हौसला रखें, आपके साथ 2 ज़िंदगियाँ और जुड़ी हैं, आपकी बेटी और आपका बेटा। मैडम, मैं 4 महीने 6 महीने से इसलिए रो रही हूँ। मैंने एप्लीकेशन मैंने दी है, 3रे महीने की दी है, लेकिन 2 महीने बाद मेरी FIR हो रही, किसी ने मेरी कोई नहीं सुनी। रो रो के अपील भी मैंने की, किसी ने नहीं सुनी। IG साहब ने अगर सुनी है, मेरी FIR हुई है, लेकिन एक तरफा भी गिरफ्तार ये मुलजम नहीं हुआ, और ना पुलिस वाले से करना चाहते। ये बहादुर लोग है, पैसे वाले लोग है, पैसा लगाते हैं, ये किसी की नहीं सुनते। IG साहब, प्लीज इनको गिरफ्तार करें, मुझे इंसाफ दें, ताकि ये किसी लड़की के साथ ऐसा ना कर सके।
क्योंकि मेरी बच्ची की और मेरी इसके पास ही वीडियो है जो लोगों को दिखाने के लिए धमका रहा है। इसके बाप के खिलाफ और इसके भाइयों के खिलाफ एक्शन ले। औरंगजेब ने सरेआम इसके भाई ने मुझे हाई कोर्ट के अंदर मारा है। इसने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाए 10 अक्टूबर की 9:45 बजे की। मैं और मेरे बच्चों को जान का नुकसान का खतरा है, वो मारने तक आए हैं। आईजी साहब मुझे इंसाफ दे, इसको पकड़े, इसको फांसी की सजा दे इसको। जी नाजरीन, पंजाब हाईवे पुलिस की जो हैं ये माफिया हमारी बहन जो कि बच नहीं सकी एक प्रिंसिपल से, जो इनके बच्चों का यानी कि वहाँ पे रूहानी बाप है, टीचर है, तालीम देते हैं, एजुकेशन को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। भावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह से लड़कियों की वीडियो बनाई गई और इस तरह इनकी बेटी को रख के सामने और इनकी बेटी की धमकी देकर जो है इनसे झूठा निकाह किया गया और अपनी इनको बीवी माना गया। और उसके बाद उसी कमरे के अंदर, उसी घर के अंदर दूसरी औरतों को भी लाता रहा, जिस पे इनकी बहस हुई और उसके बाद उसने कहा कि ये मेरी बीवी नहीं है। कल जब ये धक्के खा खा के हाई कोर्ट गई हैं, वहाँ से इनकी बेल खारिज हुई है और उसके बाद ये भाग गया और सरेआम इसको मारा गया। 10 साल की बच्ची है, 8 साल की बच्ची के ऊपर क्या गुजरी होगी, उसकी वीडियो इसने किस तरीके से बना के एक बेसहारा, एक बेवा औरत को धमकाने की, दरिंदगी का निशाना बनाने की किस हद तक इसने कोशिश की कि सबसे पहले बेटी की वीडियो किसी तरीके से बनाई ताकि उसकी वालदा जो है उस तक पहुंचा जाए। हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट कहाँ हैं, हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं, क्यों ये स्कूलों के जो निज़ाम है इनको दुरुस्त नहीं किया जाता। अगर इस तरह ही होता रहा तो इस तरह तो कई मजबूर माएँ, कई बेवा माएँ, कई डाइवोर्स लेडीज़ के बच्चे पढ़ते होंगे। तो हम सारे स्कूलों को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन चंद ये जो एक भेड़िए हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो काम करते हैं, उनको कम से कम सज़ा दी जाए ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इससे सबक सीखें। माफिया की आवाज़ बनना है हमने, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि माफिया को इंसाफ मिल सके। हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं अपने इदारों से, अपने आईजी साहब से, अपनी अदालत से। इंशाल्लाह माफिया को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और आज माफिया को इंसाफ ना मिला, अगर आज वो वीडियो इसकी वायरल या इसकी बच्ची की वायरल कर दी जाती है तो सोचें आगे बच्ची का फ्यूचर, 10 साल बच्ची का फ्यूचर और माफिया का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में। थैंक यू सो मच। ढेर सारा ख्याल रखें और ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को शेयर करने की ज़िम्मेदारी आपकी है।